हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। यह शिवरात्रि विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए सभी उपाय फलदायी होते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि लाते हैं। अगर आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, कुछ खास चीजों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो आपके घर में धन, वैभव और खुशियों की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और पूजन का सही मुहूर्त, इस दिन किए जाने वाले खास उपाय, गुप्त चीजें जो शिवलिंग से लानी चाहिए, महाशिवरात्रि पर गौ माता को खिलाने के लिए सबसे शुभ चीज, कौन से राशियों को इस बार विशेष लाभ होगा, महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते हैं, तो आपका दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है, राहु दोष और पितृ दोष दूर हो सकते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। महाशिवरात्रि का महत्व और शुभ तिथि। हर साल महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी को है और व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 फरवरी को होगा। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायक माना गया है। पूजन के लिए सबसे शुभ समय, शास्त्रों के अनुसार इस दिन 4 पहरों में रात्रि पूजन करने का विधान है। प्रत्येक पहर की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम पहर शाम 6:30 से रात 9:34 तक रहेगा। द्वितीय पहर रात 9:34 से 12:39 तक रहेगा। तृतीय पहर रात 12:39 से सुबह 3:45 तक रहेगा। चतुर्थ पहर सुबह 3:45 से 6:30 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। 1. त्रिग्रही योग। सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ आने से यह विशेष योग बन रहा है। 2. सिद्ध योग। इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। 3. अमृत सिद्धि योग। इस योग में की गई पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। महाशिवरात्रि पर यह विशेष उपाय करें। 1. शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आएं। महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें, तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र या धतूरा अपने साथ ले आएं और इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। 2. गौ माता को यह चीज खिलाएं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी रोटी या हलवा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और इससे पितृदोष भी समाप्त होता है। 3. यह चीज घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और सुख समृद्धि बनी रहती है। 4. यह एक चीज अर्पित करें और धन लाभ पाएं। यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उसमें केसर डालें, तो घर में धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रहती। महाशिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये कार्य। 1. शंख से शिवलिंग का अभिषेक न करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख से शिवलिंग का अभिषेक वर्जित माना गया है। 2. दिन में न सोएं। इस दिन उपवास रख रहे भक्तों को दिन में नहीं सोना चाहिए,
क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। 3. इस प्रकार से परिक्रमा न करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित है। हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए। 4. तामसिक भोजन न करें। इस दिन लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन वर्जित होता है। इसके बजाय फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। शिवलिंग का सही अभिषेक कैसे करें? शिवपुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करना सर्वोत्तम होता है। अगर ये न हो तो सिर्फ गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र कभी भी टूटा फूटा या कटाफटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूर्ण रूप से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से ही पूरा होता है। अगर आपको 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो इसे दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रहनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनमुर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। रुद्राक्ष धारण करें। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप समाप्त होते हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। शिवपुराण और लिंग पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोमसूत्र, जल प्रवाह को लांघना वर्जित होता है। यदि परिक्रमा करते समय आप इसे पार कर देते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए केवल आधी परिक्रमा करने का विधान है, जिसे चंद्रक परिक्रमा कहा जाता है। यह परिक्रमा शिवजी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और इससे व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाना वर्जित है? शिवपुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि कुछ चीजें भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। हल्दी, शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रीत्व का, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना जाता है। सिंदूर और रोली, ये भी स्त्रीत्व से जुड़ी चीजें हैं, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी पत्ता, शिवजी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। केतकी, कनेर और कमल के फूल, ये फूल भी शिव पूजा के लिए वर्जित बताए गए हैं। इनकी जगह आप बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ा सकते हैं। टूटे हुए चावल, अक्षत, पूजा में अटूट चावल का प्रयोग शुभ होता है। टूटे हुए चावल को अधूरा माना जाता है और इसे शिव पूजा में नहीं रखना चाहिए। महाशिवरात्रि पर घर लाएं ये 5 चीजें और पाएं धन संपदा। ज्योतिष और शिवपुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजें घर लाने से धन संपत्ति बढ़ती है और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। 1. नंदी की प्रतिमा। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी को घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी, पीतल या पंचधातु से बनी नंदी की प्रतिमा खरीदकर धन स्थान, तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 2. एकमुखी रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन एकमुखी रुद्राक्ष घर लाना बहुत शुभ होता है। इसे शिव का स्वरूप माना गया है और यह सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करके घर में स्थापित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. शिवलिंग। घर में पारद शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे गृह दोष,
काल सर्प दोष और पितरी दोष समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। 4. बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। महाशिवरात्रि की रात करें ये खास उपाय और पाएं अपार धन संपदा। शिवलिंग के पास दीपक जलाए। शिवपुराण के अनुसार कुबेर देवता ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार यदि महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास दीप जलाया जाए तो धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। घर में छोटा शिवलिंग लाकर उसकी नियमित पूजा करें। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन वैभव बना रहता है। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से नौकरी, व्यापार और हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं से परेशान हैं, तो महाशिवरात्रि पर किसी सुहागिन महिला को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और अन्य सुहाग सामग्री दान करें। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और सुख शांति बनी रहती है। गरीबों को अन्न और धन का दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को भोजन कराने और धन दान करने से पुराने पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और यदि इस दिन विशेष दान और पूजा विधियों का पालन किया जाए तो इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खीर और घी का दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने से कार्यों में सफलता मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें और भगवान शिव के आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। इससे हर भारतीय नागरिक तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचेगी और वे भी महाशिवरात्रि के पावन दिन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। गौ माता को खिलाने का विशेष उपाय। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन शाम 6 बजे से 10 बजे के बीच आपको गुड़ और ताजा रोटी लेकर गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसी दिन बनी हुई और गर्म होनी चाहिए। रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखें और इसके साथ एक तुलसी का पत्ता भी रखें। इसके बाद श्रद्धा भाव से गौ माता को खिलाएं। इस उपाय को करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इससे आर्थिक उन्नति, सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीजें अवश्य खानी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन थोड़ी सी भांग का